गांव के किनारे बसा था सूरजनगर, जहां खेतों की हरियाली और पक्षियों की चहचहाहट सुबह का स्वागत करती। इसी गांव में रहती थीं तीन बहनें, राधा, गीता और सविता। राधा सबसे बड्डी थी, शांत और समझदार। पिता के गुजरने के बाद उसने मां के साथ मिलकर घर संभाल लिया। गीता मझली थी, हंसमुख और चंचल, हर वक्त हंसी मजाक में माहौल को हल्का कर देती। सविता सबसे छोटी थी, किताबों में खोई रहने वाली, डॉक्टर बनने का सपना देखने वाली। गांव के लोगों में तीनों बहनों की चर्चा अक्सर होती। राधा के समर्पण, गीता की हंसी और सविता की लगन ने उन्हें गांव की जान बना दिया था। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है। एक दिन गांव में बद्धा जलसा हुआ। दूर दूर से लोग मेले में आए थे। वहीं गांव के मुखिया का बेटा विजय, जो शहर में पढ़ाई करके लौटा था, पहली बार तीनों बहनों से मिला। गीता की हंसी और सविता की लगन ने उसे प्रभावित किया, पर राधा की दृढ़ता में उसे कुछ खास दिखा। मेले में हुई मुलाकात के बाद विजय अक्सर गांव के विकास कार्यों में भाग लेने लगा और बहनों से उसकी अच्छी दोस्ती हो गई। विजय और राधा के बीच एक अनकहा जुड़ाव बनने लगा। जब वे गांव के विकास कार्यों के लिए मिलकर काम करते, तो उनकी नजरें अक्सर एक दूसरे से टकरा जाती। कभी खेतों की मेड़ पर चलते हुए हल्की हंसी में खो जाते, तो कभी गांव के मसलों पर गंभीर चर्चा करते हुए एक दूसरे की सोच की गहराई को समझते। एक दिन खेतों की ओर जाते हुए अचानक बारिश होने लगी। दोनों एक पुराने पेड़ के नीचे छिप गए। राधा ने अपनी भीगी साड़ी से पानी झाड़ते हुए विजय की ओर देखा। उसकी आंखों में वो कशिश थी जिसे विजय अब तक समझ नहीं पाया था। उस दिन पहली बार दोनों की खामोशी में प्रेम की मीठी धुन सुनाई दी। धीरे धीरे विजय के दिल में राधा के लिए एक खास जगह बनने लगी। एक शाम, जब सूरज ढल रहा था, विजय ने राधा को खेत की पगडंडी पर चलते हुए रोक लिया। राधा, उसने धीमे स्वर में कहा, तुम्हारी मेहनत और लगन ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। मैं तुम्हारे साथ मिलकर गांव को संवारना चाहता हूं और तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी भी। राधा की आंखें नम हो गईं। उसने मुस्कुराकर सिर झुका लिया। वहीं गीता के सिलाई केंद्र में गांव का एक नौजवान रमेश भी मदद करता था। रमेश का हंसमुख स्वभाव और मेहनत ने गीता का दिल धीरे धीरे जीत लिया। दोनों के बीच हल्की नोक-झोंक और छेड़छाड़ ने सिलाई केंद्र को एक रोमांटिक रंग दे दिया था। एक शाम, जब गीता ने एक खूबसूरत दुपट्टे पर कढ़ाई की, रमेश ने उसे छेदते हुए कहा, अगर तुम चाहो तो मैं भी तुम्हारे नाम का कढ़ाई कर दूं। गीता ने शरारती मुस्कान दी और बोली, पहले कढ़ाई में अपना नाम लिखने लायक बनो। उन दिनों उनके बीच का प्यार जैसे फूलों की तरह खिलने लगा था। रमेश अक्सर गीता को अपनी कविताएं सुनाता था, जिनमें उसकी भावनाएं छिपी होतीं। एक दिन गीता ने हंसते हुए पूछा, ये कविताएं किसके लिए लिखते हो? रमेश ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जो मेरे दिल में बसती है, पर उसे अभी तक बताया नहीं। गीता शर्मा गई और उस दिन दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई। सविता की कहानी भी दिलचस्प थी। मेडिकल कॉलेज में उसकी मुलाकात आरव नाम के एक सहपाठी से हुई। आरव शांत स्वभाव का और बहुत मददगार था। जब भी सविता को पढ़ाई में दिक्कत आती, आरव उसका साथ देता। देर रात लाइब्रेरी में नोट्स बनाते हुए, कैंटीन में चाय पीते हुए दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता बनने लगा। सर्दियों की एक रात, जब सविता को तेज बुखार हो गया, आरव पूरी रात उसके पास बैठा रहा। सविता ने अधखुली आंखों से देखा। आरव की आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। उस रात उनके बीच के रिश्ते ने दोस्ती की हदें पार कर लीं।
एक दिन क्लास के बाद आरव ने सविता को कैंपस के पीछे वाले गार्डन में बुलाया। वहां पहुंचते ही सविता ने देखा कि बेंच पर गुलाबों से आई लव यू लिखा था। आरव ने झिझकते हुए कहा, सविता, मैं हमेशा तुम्हारे सपनों के साथ खड़ा रहना चाहता हूं। क्या तुम भी मेरे सपनों का हिस्सा बनोगी? सविता की आंखों में आंसू आ गए और उसने आरव का हाथ थाम लिया। दिन बीतते गए। माँ की तबीयत बिगड़ने लगी और राधा ने खेत पर काम करना शुरू कर दिया। गीता ने सिलाई बुनाई सीखकर गांव की औरतों को काम सिखाना शुरू किया, जिससे घर में आमदनी बढ़ी। सविता रात रात भर पढ़ाई करती। उसकी आंखों में बस एक सपना था, डॉक्टर बनकर माँ का इलाज करना। कॉलेज पूरा होने के बाद जब सविता गांव लौटी तो उसके साथ आरव भी आया। गांव वालों के लिए यह नई कहानी थी। आरव ने गांव में एक छोटा सा क्लिनिक खोलने में सविता की मदद की। धीरे धीरे गांव में उसकी पहचान बन गई। आरव की सादगी और सेवा भावना ने गांव वालों का दिल जीत लिया। 5 साल बाद जब सविता डॉक्टर बनकर लौटी तो पूरे गांव में खुशी का माहौल था। विजय, जो अब गांव के विकास में जुटा था, राधा के पास आया और कहा, तुम्हारी मेहनत और त्याग ने गांव को नई राह दिखाई है। मैं तुम्हारे साथ जीवन बिताना चाहता हूं। राधा ने मुस्कुराकर हामी भर दी। वहीं गीता और रमेश का रिश्ता भी गांव में चर्चा का विषय बन गया था। रमेश ने एक दिन गीता से कहा, तुम्हारी हंसी मेरी ताकत है। क्या तुम हमेशा के लिए मेरा हाथ थामोगी? गीता की आंखों में खुशी के आंसू थे और उसने हामी भर दी। सविता और आरव की कहानी भी वहीं रुकी नहीं। एक दिन आरव ने सविता से कहा, तुम्हारे सपने को पूरा होते देखना मेरी सबसे बड़ी खुशी है। क्या मैं तुम्हारे साथ इस सफर में हमेशा रह सकता हूं? सविता की आंखों में आंसू थे। उसने सिर हिलाकर अपनी रजामंदी दी। गांव में आज भी उनकी कहानी मिसाल बनकर सुनाई जाती है। प्यार, त्याग और सपनों की कहानी।